हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 5वां अध्याय करने वाले हैं। 5वें अध्याय में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है, उत्साह और अट नहीं रही। तो आज के इस वीडियो में हम कविता उत्साह से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। बच्चों, ये कविता आप लोगों को समझाया जा चुका है। यदि आपने कविता उत्साह पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें ताकि कविता आपको आसानी से समझ में आए और उससे जो संबंधित प्रश्न है उसे भी आप समझ पाएं। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि कविता उत्साह, यह कविता जो है एक आवाहन गीत है। क्या है बच्चों? तो आवाहन गीत। यहाँ कवि ने इस कविता को आवाहन गीत क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि कवि जो हैं वह इस कविता में आवाहन कर रहे हैं। किसका आवाहन कर रहे हैं? तो बादल का आवाहन कर रहे हैं। वह बादल को बरसने के लिए कह रहे हैं। इसमें कवि जो है वह बादल से कहते हैं कि हे बादल, तुम खूब घनघोर गरज के साथ बरसो। और यहाँ पर बादल को कवि ने बच्चे के घुंघराले बालों की तरह अंकित किया है। कहते हैं कि तुम कैसे दिखते हो? बच्चों के काले काले घुंघराले बाल की तरह। तो यदि आपने इस कविता को नहीं पढ़ा है या इस पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें ताकि जो भी प्रश्न आपको बताए जाएं उस प्रश्न का उत्तर आप कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बच्चों प्रश्नों को समझना, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है कविता समझना। कविता नहीं समझेंगे तो फिर प्रश्न नहीं समझ पाएंगे। चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो कवि क्यों कहता है बादल से कि तुम फुहार रिमझिम या इस तरीके से न बरसो बल्कि तुम गरजो? क्योंकि कवि जो हैं वह बादल को क्या मानते हैं? कवि बादल को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। तो यहाँ पर जो क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों वो नए बदलाव से है। यहाँ पे बदलाव के सेंस में किया गया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। तो क्रांति का सूत्रधार क्यों मानते हैं? क्रांति का सूत्रधार क्यों मानते हैं यहाँ कवि? क्योंकि जब भी क्रांति होती है तो उसके बाद क्या होता है बच्चों? एक नया बदलाव देखने को मिलता है हमें। तो इसीलिए यहाँ बादल को क्या माना है कवि ने? क्रांति का सूत्रधार। साथ ही कहते हैं गरजना जो है वह विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करते हैं। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया। नूतन यानी कि नया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कविता में कवि जो हैं वह नए बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो बच्चों फटाफट कमेंट करके बताएं कि इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। उत्साह शब्द का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। तो हमारे मन में कब उत्साह उत्पन्न होता है, कब हम खुशी महसूस करते हैं? तो जब हमारे जीवन में कुछ नया होता है, कुछ नयापन, नया बदलाव जो हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है? उत्साह। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्रांति किस सेंस में है? तो देखिए कवि कहते हैं कि बादलों में भीषण गति होती है, उसी से संसार के ताप हरता है। यानी जब हमारी पूरी पृथ्वी तपित होती है यानी ताप से भरी होती है। पूरी पृथ्वी किससे भरी होती है? ताप यानी गर्मी से। तो उसे राहत कौन देता है? बादल।
बादल देता है। जब वर्षा होती है तो पूरी पृथ्वी को क्या मिलता है? शांति, सुकून, ठंडक। तो इससे आता है उत्साह। तो कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है। इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बच्चों, बादल जो है वह किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? तो देखिए, आप इस प्रकार पॉइंट में उत्तर लिख सकते हैं। बादल जल बरसाने वाला शक्ति रूप है। दूसरे पॉइंट में लिखिए, बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। और तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस प्रकार कई अर्थ निकलते हैं यहाँ पर बादल शब्द से। कविता पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है बच्चों अभी आपने, तो उसे अवश्य देखें। कविता कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही प्रश्न अभ्यास जो आपको कराया जा रहा है, इसमें यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है या आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उन्हें उत्साह कविता का प्रश्न उत्तर चाहिए, तो उनके आग्रह पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप इसे अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 4 देखिए, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो बच्चों, कौन कौन से शब्द जो हैं वह उत्साह कविता में प्रयोग किया गया है, जिससे इस कविता में नाद सौंदर्य जो है वह आपको दिखाई देता है। तो जब कवि कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कविता की इन पंक्तियों में क्या उत्पन्न हो रहा है? नाद सौंदर्य। तो बच्चों, पहला जो शब्द है घेर घेर घोर गगन धराधरो, तो यहाँ कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कि तुम अपने काले काले बादलों से इस पूरी धरा को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तुम्हारे जो ये काले काले बादल हैं वह कैसे लग रहे हैं? एक छोटे से बालक के घुंघराले बालों की तरह। और बच्चों, जो तीसरा है विद्युत छवि उर्मे, यहाँ उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। तो यहाँ कवि बादल से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या है? विद्युत की छवि है। तो इन सभी जो वाक्य आपने यहाँ पे देखे हैं, कविता की पंक्तियों को देखे हैं, इसमें है नाद सौंदर्य। अब देखिए, रचना अभिव्यक्ति से आपको एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो बच्चों, जिस प्रकार कवि ने उत्साह कविता में बादल का मानवीयकरण किया है, यानी बादल को एक मानव के रूप में दर्शाया है, उसी प्रकार आपको क्या करना है? आपको भी प्रकृति का कुछ ऐसा सौंदर्य देखने को मिलता है, तो उसे आपको अपने भावों में कविता के रूप में लिखना है। तो देखिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, दूर आसमानों में बादलों की छवि देख, जगी मेरे मन में भी आस, प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, तड़पती बिरहने की प्रेमी से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस, मोड़ भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसान के आँखों में भी जगी एक चमक खास, देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। तो एक बादल के आने से कितनी सारी आशाएं जाग जाती है। आस शब्द का अर्थ होता है बच्चों आशाएं। कितनी सारी आशाएं जो हैं वह एक बादल से जुड़ी होती है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे आने से सभी की आशाएं जग जाती हैं। जो लोग प्यासे हैं, लोग के साथ साथ धरती भी प्यासी होती है।
जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, धरती सूख जाती है, तो उसकी भी प्यास किससे जुड़ी है? बादल से जुड़ी है। किसान की आंखों में चमक कब आती है? जब वह आसमान में बादलों को घिरा देखता है। तब उसका मन जो है वह बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है कि अब उसके खेत में जो फसल लगा है वह बहुत ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आप अपने विचारों को भी कविता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, जिन बच्चों में ऐसा टैलेंट है वह कोशिश करें कि एक कविता लिखकर हमें कमेंट में अवश्य भेजें। तो बच्चों, कविता उत्साह से संबंधित प्रश्नों को हमने कर लिया। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।